पंकजानंद मिश्रा जी ने पूछा है, प्रणाम अनंत श्री जी, आज के प्रथम प्रश्नोत्तर के परिप्रेक्ष्य में मेरा प्रश्न है कि क्या अमन की भी कोई अवस्था होती है जिसे हमें उपलब्ध होना है? कौन कहा है? कहा होगा, जरूर ही कहा होगा किसी ने, अमन को उपलब्ध हो। ये उपलब्ध होना जो है ना, यही तो रैट रेस है। हम इंसान को हमेशा कुछ न कुछ उपलब्ध होने में लगा देते हैं। मन है तो अमन को उपलब्ध हो, मन से संतुष्टि नहीं तो मन को मिटाओ या उपलब्ध करो। भाई क्या उपलब्ध करोगे? क्या होता है अमन? कुछ अमन को उपलब्ध होना चाहते हैं तो कुछ अमन की आशा का झंडा लेकर चलते हैं। अमन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये बात समझ लें। भले ही किसी ने भी इस शब्द का उपयोग किया हो, इसको चाहे कितना उसने विस्तार दिया हो, अमन 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 का अर्थ लोग निकालेंगे मन का मिट जाना, और जब मन मिटेगा तो हम ध्यान को, ज्ञान को, बोध को उपलब्ध होंगे। तुम्हारा होना ही मन है। यू आर माइंड एंड बॉडी कंबाइंड। ये सोचोगे कि कभी मन नहीं होगा तो तुम ही नहीं होगे दुनिया में, इतना पक्का है। ये समझ लेना कि दुनिया में नहीं होगे तुम। मन है और ये शरीर है, इन दोनों का जो संयोग है यही तुम्हारा होना है। अमन की स्थिति जिसको लोग कहते हैं कि जब मन तिरोहित हो जाए, मन मिट जाए, वो होती अमन की स्थिति। उसको उपलब्ध होना है। मिटता कुछ नहीं, मिटाने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसी है, अपने ही जो जूते के फीते पकड़कर अपने को उठाने की कोशिश। हाँ, इसको अगर हम पारिभाषिक रूप से समझना चाहें, इसका परिप्रेक्ष्य समझना चाहें कि कहने की कोशिश क्या कर रहे होंगे लोग, जब तुम अपने मन से डिटैच हो जाते हो, अपना मन जैसी चीज़ जब तुम नहीं मानते हो, यानी कि अभी एक स्थिति है कि ये मेरा मन है और तुम उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, तो तुम्हारा मन तुम्हारे लिए बोझ बन जाता है। जब तुम उससे थोड़ा डिटैच हो जाते हो कि मन है लेकिन वो तुम्हारा नहीं है, तो तुम मन से मुक्त हो जाते हो। वो अमन की स्थिति होती है। जैसे विदेह की स्थिति है, तो विदेह का वर्णन कितना किया गया। जैसे हम जनक को विदेह कहते रहे, तो देह में रहते हुए कोई विदेह कैसे होता है ना गुत्थी? तो मन में रहते हुए, मन के होते हुए अमन कैसे होता होगा? अगर जनक देह में रहते हुए विदेह कहलाए तो मन के होते हुए भी अमन कहलाया जा सकता है। शब्दों का ये सर्कस है केवल, समझ रहे ना, शब्दों का सर्कस है केवल। जनक को हमने विदेही इसलिए कहा देह में, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया कि ये देह मेरी नहीं है, ये घटी है, इस अस्तित्व का जोड़ है। मेरा होना एक विशुद्ध साक्षी है। अष्टावक्र के सूत्रों में यही तो उभर के आया। नहीं है देह मेरी, नहीं है मन मेरा। तो जिस दिन ये जान लिया कि ये मन और शरीर बस घटता है, उसका उपयोग होता है, उनकी यूटिलिटी है, तो तुम्हारा मन बहुत प्रिसाइज हो जाता है, बड़ा ही प्रतिभाशाली हो जाता है। लेकिन जो साधक मन को मिटाने के चक्कर में लग जाते हैं और उस तरह से अमन को उपलब्ध होना चाहते हैं, वो मंद बुद्धि हो जाते हैं, क्योंकि वो मन की जो प्रिसीजन और शार्पनेस है, उसकी तीक्ष्णता है, उसकी जो धार है, उसको चूक जाते हैं, क्योंकि वो इतना दबाव डालते हैं उसके ऊपर कि उसको मिटाना है, उसको पार करना है, ट्रांसेंड करना है। फिर वो रोबोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हो सकता है वो कुछ बड़ी अच्छी अच्छी बातें रिपीट करते हों, हो सकता है वो पूरा प्रवचन तुमको दे डालें, लेकिन वो रोबोटिक हो जाते हैं। लेकिन जब मन को तुम जान लेते हो कि एक घटना है, तो मन बड़ा प्रिसाइज हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, और जो उसके माध्यम से घटता है बड़ा स्पष्ट घटता है और तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करता है। दैट्स ऑल। आज के लिए इतनी बात। अब एक कविता।